दोस्तों, अगर कोई आदमी आपसे कहे कि आप किसी अमुक एग्जाम में फेल हो गए हो या आपको पता चले कि आप किसी अमुक एग्जाम में फेल हो गए हो, ऐसा सुन करके ही हमारे मन में एक अलग तरह का डर और बहुत ही बैड फीलिंग्स आती है। मन में यह विचार बार बार आता है कि भाई मैं इतना कमजोर हूँ कि मैं किसी एग्जाम का मात्र कट ऑफ मार्क्स भी क्रॉस नहीं कर पाया, एक छोटी सी सफलता भी हासिल नहीं कर पाया, और फिर धीरे धीरे यह फेल्यूर आपके मन के ऊपर हावी होने लग जाता है और आप खुद को कमजोर और हारा हुआ समझने लगते हो। ठीक है, मान लिए कि आप किसी काम में या किसी एग्जाम में फेल हो गए हो, आपके फेल्यूर का कोई न कोई रीजन तो जरूर होगा। या तो आपने मेहनत कम की होगी, या आपकी प्लानिंग उतनी सटीक नहीं होगी, या कोई फिजिकल या मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों, चाहे वह कोई भी वजह हो, लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि आप उस वजह को मिटा सकते हो, खत्म कर सकते हो, और फिर सक्सेस आपकी कदम चूमेगी। और आप कोई पहला इंसान तो हो नहीं जो आप ऐसा करोगे। इतिहास में, हिस्ट्री में ऐसे कई सक्सेसफुल लोगों के एग्जाम्पल भरे पड़े हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई बार फेल्योर का सामना किया है। इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपनी कमियों के ऊपर लगातार काम करते रहे, और इसी वजह से बड़ी बड़ी सफलताओं की किलाओं को भेदने में भी सफल रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे महान लोगों की फेल्योर स्टोरी बताऊंगा जिन्होंने अपने जीवन में कई बार फेल्योर का सामना किया, लेकिन उनकी असफलताओं ने भी उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक पाई। तो चलिए शुरू करते हैं पहली फेल्योर स्टोरी से। पहली फेल्योर स्टोरी है वाल्ट डिज्नी सर की। दोस्तों, आप सभी बचपन में तो टीवी पे मिकी माउस का कार्टून प्रोग्राम तो देखते ही होंगे। क्या आपको पता है कि इसके डिजाइनर कौन है? इसके डिजाइनर वाल्ट डिज्नी सर ही हैं। इन्होंने अपने जीवन में 4 ऑनरी अवार्ड जीते हैं, 22 एकेडमिक अवार्ड जीते और साथ में 7 ईमी अवार्ड जीत चुके हैं। आप इनकी सफलता की कहानी के बाद असफलता की कहानी भी सुनिए। इन्हें एक समय एक न्यूज़पेपर के जॉब से निकाल दिया गया था और इसी तरह से इन्हें करीब 7 बार अपने जॉब से रिजेक्ट किया गया है। अब इनकी रिजेक्शन के रीजन को जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इन्हें कहा जाता था कि उनके पास इमेजिनेशन और ओरिजिनल आइडियाज की बहुत कमी है। तो क्या आप कभी मिक्की माउस के प्रोग्राम को देखने के बाद आप कभी ऐसा कह सकते हो क्या? ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन हो सकता है कि एक समय उनके अंदर यह कमी रही होगी, लेकिन उन्होंने अपनी कमियों के ऊपर काम करके अपनी कमी को अपनी ताकत बना लिया। अब दूसरी फेल्योर स्टोरी की बात करते हैं। दूसरी फेल्योर स्टोरी है एप्पल कंपनी के को फाउंडर स्टीव जॉब्स सर की। आपको बता दें कि स्टीव जॉब्स सर एप्पल कंपनी के को फाउंडर के साथ साथ पिक्चर एनिमेशन स्टूडियो के भी को फाउंडर हैं। अब इनकी असफलता की कहानी को सुनकर आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि इन्हें अपने ही कंपनी से निकाल दिया गया था। इन्होंने अपने घर के गैराज से दोस्तों के साथ मिलकर के कंपनी की शुरुआत की थी, लेकिन 30 साल की उम्र में इन्हें अपनी ही बनाई गई $1 मिलियन की कंपनी से अचानक निकाल दिया गया था। अब आप इसे धोखा कहो या उनकी बुरी किस्मत, इस घटना के बाद उनकी हिम्मत पूरी तरह से टूट गई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, अब फेल्योर नंबर 3 की बात करते हैं। यह कहानी है लोगों को मोटिवेट करके उन्हें नई रास्ता दिखाने वाले ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी सर का, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं imagesbazaar.com का। साथ में एक फोटोग्राफर, एंटरप्रेन्योर और एक यूट्यूबर भी हैं। अब इनकी भी एक नहीं बहुत सारी असफलताओं की कहानी है। इन्होंने सबसे पहले अपना खुद का एक लिक्विड शॉप बनाकर बाजार में बेचा, लेकिन मार्केट में इनका ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं चल पाया। इसके बाद इन्होंने खुद की एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी की शुरुआत की, लेकिन वह भी बुरी तरह से फेल हो गया। इसके बाद इन्होंने अपनी एक किताब लिखी और उसे मार्केट में पब्लिश किया, लेकिन दुर्भाग्य से वह किताब भी फ्लॉप रही। इतना कुछ होने के बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और आज ये क्या है आपको भी अच्छी तरह से मालूम होगा। अब फेल्योर नंबर 4 की बात करते हैं। यह फेल्योर स्टोरी है एक बहुत ही महान वैज्ञानिक की, जिनका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन, जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब, मूवी कैमरा, फ्लोरोस्कोप और रिचार्जेबल बैटरी के इन्वेंटर हैं। दोस्तों, इन्हें बचपन में पागल बोल करके स्कूल से बाहर निकाल दिया गया था,
और कहा गया था कि तुम कभी भी अपनी जिंदगी में कुछ सीख नहीं सकते हो, कुछ कर नहीं सकते हो। इसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई अपने घर पर ही किया और अपने घर पे ही अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए। खुद से ही बुक्स पढ़कर नॉलेज गेन करते और एक्सपेरिमेंट किया करते थे। इन्हें बल्ब का आविष्कार करते हुए 3000 टाइम से भी ज्यादा बार असफलता का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद भी इन्होंने बिना हिम्मत हारे बार बार प्रयास करते रहे। इनका कहना था कि हर असफलता आपको कुछ न कुछ नया चीज सिखा देती है और उन गलतियों को आप फिर से रिपीट नहीं करोगे तो एक न एक दिन अपनी सफलता तक जरूर पहुंच जाओगे। और फाइनली फेलुअर स्टोरी नंबर 5 है हम सभी के चहेते और प्यारे एपीजे अब्दुल कलाम सर की। कलाम सर को 1999 में भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया था और फिर 2001 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और इन सब के अलावा इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से भी नवाजा गया। दोस्तों, ये तो थी इनकी सफलता की कहानी। अब इनकी असफलता की कहानी सुनिए। 8 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पढ़ाई करने के लिए सुबह 4 बजे अखबार तक बेचा। इन्हें अपनी गरीबी की वजह से उनकी क्लास में इन्हें सबसे पीछे बैठाया जाता था। MIT मद्रास से एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद इनका मन एयरफोर्स में जाकर पायलट बनने का था, लेकिन दुर्भाग्य से वे एयरफोर्स की परीक्षा में फेल हो गए थे। टोटल 9 सीट्स ही खाली थी एयरफोर्स में और कलाम सर की रैंक 10th थी। मात्र एक रैंक की वजह से इन्हें अपने जीवन के सपना को छोड़ना पड़ा था। दोस्तों, इसी तरह से इन्हें भी अपने लाइफ में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आज इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन 5 महान लोगों की फेल्यूर स्टोरी सुनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बार सक्सेसफुल हुआ है तो इसका वजह भी उसके जीवन की बहुत सारे अनसक्सेस होता है, यानी कि असफलता ही होता है। बस अंतर इतना होता है कि ऐसे महान लोग अपनी असफलता से और हार से कुछ न कुछ सीखते हैं, रुकते कभी नहीं है और आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं। दोस्तों, आपके लाइफ में ना कई बार ऐसा वक्त आएगा जब आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। एक बार नहीं हो सकता है, कई बार करना पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह मत समझना कि आप जीत ही नहीं सकते हो। बस लगे रहना, एक न एक दिन आपकी जीत पक्की होगी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।